हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको यहाँ पर ऑलरेडी बन चुका है, तो मैं यहाँ पर फ्रंट लुक लेकर आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का फ्रंट लुक आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर मैं फ्रंट लुक एकदम सिंपल ही करूंगी, लेकिन उसका जो वेरिएशन है, उसका जो लुक है वो अलग दिखेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बन किया है। रेगुलरली आप जिस तरह से क्राउन एरिया में सी सेक्शन लेके बन बना रहे हो, वैसे ही आपको यहाँ से सी सेक्शन लेके बन बनाना है। उसके बाद आपको सी सेक्शन लेके आपको बैक टू बैक पार्टीशन करके आपको बैककोमिंग करना है, जिस तरह से मैंने आपको सिखाया है, पहले वीडियो में दिखाया है। उसी हिसाब से आपको अलग अलग पार्टीशन करके आपको बैककोमिंग करना है। बीच का जो पार्टीशन आता है वहां पर आपको इस तरह से क्रॉस में हाथ रखकर दोनों तरफ से आपको बैककोमिंग करना है। दोनों साइड से अच्छे से बैककोमिंग हो जाएगा। उसके बाद आपको ऊपर से बन को लॉक करने के लिए यहाँ से हार्ड स्प्रे लगाकर फिर बाद में आपको लो में उसको लॉक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि फ्रंट में यहाँ बना रही हूँ। तो अब यहाँ से आपको क्रॉस में पार्टीशन लेके अभी मैं आपको यहाँ पर पुलिंग करना सिखाऊंगी कि किस तरह से आपको फ्लिप्स को पुलिंग करनी है। अभी आपने यहाँ पर क्रॉस में सेक्शन ले लिया, उस सेक्शन को आपको प्रॉपरली क्लियर करना है। अब मैं आपको क्लियरिटी के साथ यहाँ पर फ्लिप्स करना सिखाऊंगी कि जिस तरह से आप कोई भी हेयर स्टाइल में फ्लिप्स करना चाहते हो, तो इसी तरह से फ्लिप्स करनी है। यहाँ पर अच्छे से कॉम करेंगे, फिर बैक साइड में हल्का सा बैकोमिंग, ठीक है, एकदम लाइटली। फिर यहाँ से लेकर दोनों साइड से कॉम करके आपको करना है उससे क्लीन। फिर यहाँ पर आपके हाथ को किस तरह से रखना है कि ये जो 3 फिंगर है आपकी, वो आगे की तरफ आएगी, और एक जो फिंगर फर्स्ट वाली फिंगर है वो बैक साइड में आपकी फिंगर जाएगी। यहाँ से लेकर आपको इस तरह से करते जाना है, और यहाँ पर आपको उसे इस तरह से बेंड करके लॉक करना है। ठीक है, आया समझ में? अगर दूसरी बार मैं आपको इस तरह से करके बताती हूँ कि यहाँ से लेकर आपको इस हेयर को करना है थोड़ा सा अप, 18 डिग्री पर इस हेयर को रखना है। फिर करना है आपको क्या, ट्विस्ट, 3 उंगलियां आगे और 1 उंगलियां पीछे। फिर बाद में उसको नीचे की तरफ लाते लाते करना है यहाँ पर लॉक। ठीक है, जिस तरह से मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ, सेम टेक्निक से आपको ट्विस्टिंग और पुलिंग करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं उसको हल्का सा पकड़ के रखूंगी। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर अगर आपको फ्लिप्स करनी है तो क्या करना है, तो सबसे पहले आपको ये जो पहला पार्ट है क्रॉस का, वहां से आपको फ्लिप्स निकालनी स्टार्ट करनी है इस तरह से। जिस तरह से आप ये थम्स और ये फर्स्ट वाली फिंगर को थोड़ा सा हाई करके ऊपर तक खींचोगे तो सारी फ्लिप्स ऐसे ही दिखेगी। थोड़ी सी स्पेस रख के दूसरी फ्लिप्स, फिर और भी थोड़ी सी स्पेस रख के तीसरी फ्लिप्स। वैसे आपको फ्लिप्स करते जाना है और यू पिंस को अटैच करते जाना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 फ्लिप्स की थी, तो तीनों फ्लिप्सों में मैंने यू पिंस को अच्छे से होल्ड कर दिया। यहाँ पर आपको अभी यू पिंस को सिर्फ होल्ड ही करना है, हार्ड स्प्रे लगाकर लॉक नहीं करना है। इस तरह से क्लियरिटी के साथ आपको सारी फ्लिप्स को उठाकर लॉक करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एंड में बस इतना ही फ्लिप्स करना है। ये जो हेयर है वो आपको ऐसे ही रहने देने हैं, क्योंकि ये जो पार्टीशन है वो उस हेयर के ऊपर तक आ जाएंगे, तो वो सारा पार्टीशन एक जैसा लगेगा। तो ऐसे ही आपको ये लास्ट वाले जो इतने हेयर है उसको इतना ही रखना है। अब यहाँ पर हेयर स्प्रे लगाकर उसे लॉक करना है।
ठीक है, हार्ड स्प्रे कर लिया। थोड़ी देर के बाद इस तरह से आपको करना है। इसे लॉक हो गया। अभी यहाँ पर जिस तरह से मैं फिनिशिंग दे रही हूँ उसे सेम उसी तरह से आपको देनी है यहाँ पर फिनिशिंग। ठीक है, अब आपको लॉक करना है यहाँ मिडल में, बन का जो मिडल पार्ट आता है वहां पर आपको इसे लॉक करना है। छोटी वाली बोपिन्स लेकर ही आपको लॉक करना है, क्योंकि ये जो बोपिन्स है वो अभी ये पार्टीशन उसके ऊपर तक आ जाएगा तो ये बोपिन यहाँ पर दिखेगी भी नहीं। ऐसे हम दूसरा पार्टीशन लेके उसको भी ट्विस्टिंग करेंगे और इसको आपको बैक साइड में लॉक करना है। इस तरह से पहले फ्लिप्स को पुल कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको लगानी है यूपिन्स। सेम टेक्निक करनी है जिस तरह से आपने पहले पार्टीशन में किया था वैसा ही आपको यहाँ पर करना है। पहले फ्लिप्स को उठाकर अच्छे से क्लियर कर देना है कौन सी वाली फ्लिप्स है, फिर वहां पर आपको इसे अटैच करना है यूपिन्स को, फिर बाद में हार्ड स्प्रे लगाकर लॉक करना है। ठीक है, ईयर के पास से ज़्यादा आपको पुलिंग नहीं करना है। हार्ड स्प्रे लगाकर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर आपको उसमें अच्छे से क्रिएट करना है, अपनी फिंगर से उसको लुक देना है। ठीक है, अब आपको इसे लॉक करना है कहाँ पर, बैक साइड पर आपको लॉक करना है। जिस तरह से आपका ये जो पार्टीशन है सेकंड वाला, वो पार्टीशन आपने जहाँ पर रखा है अपने हाथ को वहीं पर आपको लॉक करना है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि बैक साइड में आपको किस तरह से उसे लॉक करना है। जहाँ पर आपका बन लॉक है वहीं पर ही आपको उसे लॉक करना है। ठीक है, अब आपको हम दिखाएंगे कि जिस तरह से ये जो फ्रंट वाला पहला पार्टीशन था उसे हमने यहाँ पर लॉक किया था, यहाँ पर लॉक किया था, तो मैंने आपको बोला था कि वो बोपिन जो है वो यहाँ पर दिखेगी नहीं। और सेकंड जो पार्टीशन था उसे हम लेकर इस बैक साइड में आपको यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ पर रखना है, फिर बाद में आपको इसे अच्छे से आगे फिनिशिंग देना है। तो लास्ट में हम इसे लॉक करेंगे यहाँ जहाँ पर आपका बन बना हुआ है सेम यहाँ पर ही आपको उसे लॉक करना है। ठीक है, हो गया आपका दोनों पार्टीशन बैक साइड में लॉक, और यहाँ पर जो पार्टीशन है वो बिल्कुल सीधा पार्टीशन दिखेगा। स्टेप आपने स्टेप किए हैं वो पार्टीशन आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगे, कि जिस तरह से आपने ये स्टेप बनाया है, ये पहला और ये सेकंड स्टेप है, तो वो यहाँ पर नहीं दिखेगा। दोनों स्टेप ऐसे ही बिल्कुल एक जैसे ही दिखेंगे। तो इसी तरह से आपको ये फ्रंट बनाना है। सेम पार्टीशन आपको दूसरी साइड भी बनाना है, तो वैसे ही आपको यहाँ से पहले क्रॉस में लेकर पार्टीशन को इस तरह से करना है, फिर सेकंड पार्टीशन को लेना है। तो यहाँ से लेकर आप देख सकते हो कि जिस तरह से मैंने ये जो फिनिशिंग दिया है पुलिंग का, ट्विस्टिंग करके पुलिंग किया है, तो वैसे ही आपको करना है। स्प्रेडिंग और पुलिंग के साथ आपको यह काम करके अच्छे से क्रिएट करना है दोनों साइड को, तो ऐसे आप हेयर स्टाइल बना सकते हो।